देखिए, मैं विदा की कथा प्रसंग को पहले गाता था, कई वर्षों से बंद कर दिए गाना। तो सूक्ष्म रूप से प्रणाम करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अभी जब मंगलाचरण चल रहा था ना, आरती, उस समय अचानक मेरे मन में भाव आया कि विदा की कथा गाई जाए आज। तो ऐसा हम सुनाने वाले नहीं थे, तो हो सकता है कि ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, अचानक मन में भाव है, तो मैंने विनय से कहा, बाबू विदा का प्रसंग आज सुनाया जाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विवाह के बाद कई दिनों तक बारात मिथिला में ही रुकी रही। क्यों रुकी रही, इसका कारण दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, दिन उठी बिदा अवधपति मांगा, दिन उठी बिदा अवधपति। नित्य दशरथ जी विदा मांगते थे, परंतु राखाही जनक सहित अनुरागा, राखाही जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदर अधिकाई, नित नूतन आदर अधिकाई। और दिन प्रति सहसा भांति पहुनाई, दिन प्रति सहसा भांति पहुनाई। नित नव नगरा आनंदा पूछा, नित नव नगरा आनंद उछाओ। दशरथ गवना सुहाई न काओ, दशरथ गवना सुहाई न काओ। दशरथ गवना सुहाई न काओ, दशरथ गवना सुहाई न काओ। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज नित्य प्रातः काल जगने के बाद जनक जी महाराज से कहते थे, महाराज अब हम बारात लेके वापस जाएं। और यहाँ दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे दशरथ जी महाराज विदा मांगते थे, श्री जनक जी उतने अधिक अनुराग दे करके उनको रोक लेते थे। वस्तुतः आपसे कहें, प्रेम विदा नहीं चाहता है। और केवल जनक जी महाराज रोकते नहीं थे, नित नूतन आदर अधिकाई। कल तक, बीते हुए कल तक जिस प्रकार से स्वागत किया गया था बारात का, आज उससे अलग नवीनता पूर्वक स्वागत किया जा रहा है। नित्य नए ढंग से आदर सत्कार किया जा रहा है। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, दिन में
हजारों प्रकार से आकर व्यंजन खिलाए जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो जनक जी महाराज ने प्रेम की डोरी में पूरे बारात को बांध रखा हो। है जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कई दिन बीत गए, तब जाकर श्री विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज बहुत हुआ, अब विदा करिए। जैसे मुनियों ने विदा की आज्ञा दी, जनक जी महाराज ने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि अवधनाथ चाहत चलना भीतर करो जना। महाराज बोले कि श्री दशरथ जी वापस जाना चाहते हैं, इसलिए भीतर सूचना दीजिए कि बहुओं को विदा, बेटियों को विदा करने के लिए तैयार किया जाए। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं मिथिलापुरी के लोग सुने कि बारात अब चलने वाली है, उनकी दशा कैसी हुई। जिस प्रकार प्रातः काल सूर्योदय के समय खिला हुआ कमल का पुष्प सूर्यास्त के समय कुम्हिला जाता है, मिथिला वासियों के चेहरे उतर गए। दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या सत्य में महाराज वापस जाने वाले हैं। आपको बताऊं, बारात आते समय अयोध्या से लेकर मिथिला तक पूरी व्यवस्था श्री जनक जी महाराज ने की थी बारात की। और वापसी के समय जिन जिन स्थान पर बारात को रुकना था, उन सभी स्थानों पर नाना प्रकार के कहारों में भोजन सामग्री, पकवान, भोजन के रास्ते की व्यवस्था करके जनक जी ने वापसी की भी पूरी व्यवस्था कराई। कितना दाइज दिया श्री जनक जी महाराज ने, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना दाइज दिया। गोस्वामी जी कहते हैं 1 लाख घोड़े दिए, तुरग लाख। कितने? 1 लाख घोड़े दिए। वो 1 लाख घोड़े बंधेंगे किसमें, इसके लिए 25,000 रथ दिया महाराज ने। तुरग लाग रथ सहस 25, सकल सवारे नख और सीसा। 10,000 हाथियों को दिया। ऐसे हाथी, इतने सुंदर हाथी जिनको देखकर दिग्पाल को भी लज्जा आ जाए कि हमारे पास भी ऐसे हाथी नहीं है। और इसके बाद कहारों द्वारा भर भर के स्वर्ण के पात्र में मणियों को, हीरा मणि, अशर्फियों को, नाना प्रकार की गौ माताओं को, महिषियों को, गोस्वामी जी कहते हैं इतना दिया जनक जी महाराज ने दाइज में कि कुबेर को अपनी संपत्ति कम दिखाई पड़ने लगी उस दाइज के आगे। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोर, इतना दिया। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे कहूं, श्री दशरथ जी महाराज ने मांगा नहीं था कुछ। देखिए, दहेज का विरोध न करिए, दहेज मांगने की परंपरा का विरोध करिए। हमारी बिटिया यहाँ बैठी है, हमारे समधी साहब बैठे हैं मिश्रा जी। मैं आपको बताना चाहूं, तो बहुत बड़े आदमी हैं। हम लोग की कोई क्षमता नहीं थी इनका विवाह करने की, लेकिन आदरणीय मिश्रा जी ने एक कौड़ी भी नहीं लिया दाइज के रूप में। जो हम लोगों ने दिया उसको स्वीकार किए सहर से। ये परंपरा समाज में आनी चाहिए। दहेज का विरोध ना हो, दहेज मांगने की जो प्रथा है उसका विरोध किया जाए। हमारे एक रिश्तेदार हैं, अपनी बेटी के लिए गए लड़के वाले के घर, दिनेश भैया। लड़के के पिताजी ने कहा कि पाणे जी
राउर अपन बेटी हमरा के देता नहीं, अब ऐसे ढेर का देम रउआ, हम रुआ से मुंह खोल के मांगे ना ना, हम बोल नहीं सकत। ये लिस्ट पकड़िए, लिस्ट में सब लिख दिया हूं क्या क्या चाहिए, हम बोल नहीं पाएंगे। इसका विरोध करिए। जनक जी महाराज ने इतना दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, और दशरथ जी महाराज लेकर वही बांटना प्रारंभ कर दिए। विदा का समय आया, माताएं बेटियों को गोद में लेकर शिक्षण कर रही हैं। क्या